आपको? वॉइस आ रही है आपको? हेलो हेलो, यस वॉइस आ रही है आपको? भाई कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, यस चलिए। सर। तो कैसे हैं ये आप सर सब? आरी बॉस। सर बढ़िया। बढ़िया एकदम। चलिए चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हम जहाँ थे वहीं से। तो हमारा क्या चल रहा था लास्ट में भी चैप्टर, कोई बताएगा? किस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, याद है कुछ? बोलो, बोलते नहीं है यार आप लोग एक तो। बोलो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? सर प्रॉफिट लॉस। अच्छी बात, एक आवाज आई से सब भूल चुके हैं क्या पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़िएगा। A shopkeeper buys some articles at the rate of 4 rupees 5 and sells them at the rate of 4 rupees 7। कहता है हमसे देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, आपको बताना है। तो ट्राई करोगे आप या कराएं? बोलो, ट्राई करोगे? अब बोलोगे नहीं, अब तक कैसे लगेगा मुझे? अरे कुछ हाँ या ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। सब चुप है। इसकी चैट में कहीं से पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपके अलावा कैसे? नहीं, मुझे तो पता ऐसे करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। हेलो, यस सर। तो बोलते रहो। अब जब बोलोगे नहीं, मुझे चैट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों की, ठीक है? अगर बोलते रहोगे तो चलता रहेगा सब, इजीली स्मूथ चलेगा सब। वरना कोई पूछता रहूँगा मैं कि आवाज़ आ रही है आपको, कहाँ गायब हो गए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो एक तरफ लिख लोगे प्राइस और एक तरफ लिख लोगे आप आर्टिकल, ठीक है? प्राइस यहाँ पे आपको कह रहा है शॉपकीपर बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 5। जो भी प्राइस है आपका, वो प्राइस के नीचे लिखा आपने आर्टिकल्स कितना खरीदता है, तो 5 रुपये में 4 आर्टिकल्स का खरीद लेता है, यानी फिर उसके बाद ये खरीदा है उसने, तो ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। आगे कहता है कि सेल्स देम एट द रेट ऑफ, उन्हें बेच देता है वो 4 रुपीज़ 7, इन 7 रुपीज़ के 5 जो आर्टिकल्स को सेल कर देता है वो। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, आप जो है इन आर्टिकल्स को इक्वल कर लोगे। ये यहाँ पे 4 है आर्टिकल्स, यहाँ 5 है। आप क्या करोगे, इन आर्टिकल्स को इक्वल कर लोगे। इक्वल करने का सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पे 5 दिख रहा है, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आपको 4 दिख रहा है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बात करूँ आपसे कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप कहोगे 25 रुपीज़ जो है कॉस्ट प्राइस हो गया। मैं कहूँ आपसे कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप कहोगे सेलिंग प्राइस जो है 28 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपीज़ का। और प्रॉफिट आप प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हो, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस आपका नीचे आ गया इंटू 100%। तो 25 सर प्लस 12 ओके 100, सर। 12% जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? तो यस सर। इसमें मैसेज तो शो हो नहीं रहे। मेरा भी ऑन करिए ना, कोई करिएगा तो सुनूंगा। ओके, ठीक है, तो 12% प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा।
ये जो है ये आपका रुपीस का सिंबल है, जो कि इसमें फॉन्ट है नहीं, इस वजह से गायब हो गया। परमिशन मांग रहा है वो, डिनाई और एडमिट एक्सेप्ट। एडमिन वाले आईडी से खुलेगा मतलब भी आपको मैंने कुछ नहीं सर 5% प्रॉफिट है क्या? एग्जैक्टली 5% प्रॉफिट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। एक तरफ Yes. आपने प्राइस लिखा है, एक तरफ आर्टिकल लिखा आपने। प्राइस आपका कितना है? प्राइस आपका है 8 है, सर ठीक है। 8 yes sir. और ये 7 जो है आपके आर्टिकल्स हैं। क्या? आर्टिकल का yes हाँ, sir. तो इसने खरीदा है ये भी, तो सीपी हो गया आपका। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, प्राइस आपका क्या है? 6 है, और आर्टिकल्स कितने खरीदे हैं? 5। क्लियर है सबको? हमें क्या Yes करना sir. है? आर्टिकल्स इक्वल कर लेने हैं। तो आर्टिकल्स इक्वल करने का सिंपल मेथड, जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ पे है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे क्या 7 नहीं है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 35 दोनों इक्वल हो गए। आपने Yes यहाँ sir. 5 से मल्टीप्लाई की है, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ 7 से मल्टीप्लाई की है, तो इस वाले भाई को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कहूँ आपसे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितने आ गए आपके, तो आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस तो 40 आ गया। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, ये आपका 42 हो गया। मैंने कहा आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? भाई 40 की चीज़ें हम 42 में सेल करेंगे तो The 2 रुपीज़ का। profit. हाँ, और कॉस्ट प्राइस पे आपका जो है प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट होता है इंटू में 100%। तो हमने इसको खत्म किया। 2 टू जा और 2 5 जो है आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट जो है आपका आ गया 5%। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन। इसका कोई फायदा तो है नहीं मैम, शो ही नहीं, नहीं चैट तो कर रहे होंगे, मैसेज नहीं आ रहे। पहले की 2 बच्चों ने लगाया ओके, चलो देखते हैं। बोली चेक करनी पाएगा। चैट में कुछ लिखना। कुछ लिखो चैट में। आज मुझे शक्तियाँ मिली हुई हैं, तो मैं आपकी चैट देखना चाहता हूँ, तो आप लिख सकते हो कुछ भी। हाँ, दिख गया मुझे। चेतन पावर, हेलो सर, हेलो मनोज। अब शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्वेश्चन लगाओ। कहता है पर्सन बाइज सम आर्टिकल्स फॉर ₹10 एट द रेट ऑफ 11, यानी 10 रुपए की उसने कोई 11 वस्तुएं जो है खरीद ली, यानी आर्टिकल्स खरीद लिए। एंड सेल्स देम आर्टिकल्स, दोज आर्टिकल्स फॉर ₹11 एट द रेट ऑफ 10, यानी 11 रुपए के 10 उसने बेच दिए। इफ ही हैज मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 105 का उसने टोटल प्रॉफिट अर्न किया इन दिस ट्रांजेक्शन, इस पूरे जो उसने ट्रांजेक्शन की। देन व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम ही बॉट, तो उसने कितने जो है आर्टिकल्स खरीदे थे, यहाँ आपसे पूछा गया है। तो आया किसी का आंसर? अरे शक्तिमान जल्दी बताओ। अरे हाँ या ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। सर बी। बी होगा 550। शाबाश, गुड। देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन था यहाँ पे। तो एक तरफ आपने प्राइस लिखा, एक तरफ आर्टिकल्स लिखा। प्राइस की बात करो 10 है आपका, और
आर्टिकल्स आपके 11 है, क्या किया है उसने, परचेज किया है। तो आपका जो है ये कॉस्ट प्राइस हो गया। वही कहता है कि 11 रुपीज़ में जो आर्टिकल सेल करता है ये 10 आर्टिकल सेल कर देता है, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। मैंने कहा आर्टिकल्स आपको इक्वल कर लेने हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ 10 दिख रहा है, इधर उठा के मल्टीप्लाई, इधर 11 दिख रहा है, इधर उठा के मल्टीप्लाई। इधर आपने जो है 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो भाई हैं इनको भी 10 से मल्टीप्लाई करनी है, ये जो भाई हैं इनको भी 11 से मल्टीप्लाई करनी है। मैं कहूँ आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, आपका हुई कॉस्ट प्राइस जो है 110 हो गया आपका। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, आपका 121 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 21 का प्रॉफिट हो गया, 21 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये क्या कहता है, जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, 105। हाँ तो दोनों को सर इक्वल रखना 5 पड़ेगा। हाँ दोनों को इक्वल रखा हमने, तो ये 5 टाइम्स हो गया। हमसे पूछ रहा है कितने आइटम्स जो है उसने परचेज किए थे, तो परचेज किए थे इसके आर्टिकल्स कितने हैं, ये वाले हैं। वैसे है तो ये दोनों सेम ही, ठीक है, चाहे आप इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसकी संतुष्टि के लिए आप जो है इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी आप 5 टाइम्स जो है कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ये 550 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अगर वो सेलिंग कितने उसने जो है आइटम से बेचे या कितने आर्टिकल्स उसने सेल किए तो पूछता, तब भी हम इससे मल्टीप्लाई करते, लेकिन होते दोनों सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना इसको। CP 100 होगा, कौन लिख रहे हैं, आनंद। अच्छा भाई वेरी गुड आनंद बाबू। करें फिर। सर 2% लॉस है क्या? 2% लॉस है, देखना पड़ेगा, कह नहीं सकते अभी कुछ, चलिए कोई बात नहीं। तो वही सेम चीज़ जो है सर यहाँ पे 1% लॉस। 1% लॉस मे भी। तो प्रॉफिट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक प्राइस हो गया, यहाँ पे ये आर्टिकल्स हो गया। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो टॉफीज खरीदी गई हैं ये 2 बार खरीदी गई हैं। अ पर्सन बाय सम टॉफीज इस रेट से खरीदी गई एंड द सेम नंबर ऑफ टॉफीज इस रेट से खरीदी गई, यानी आपकी टॉफीज जो है 2 बार जो है परचेज की गई हैं। फिर उनको दोनों को मिक्स किया गया है और उन्हें जो है सेल कर दिया गया है 1 रुपी पर टॉफी के हिसाब से। तो बहुत सिंपल है ये भी। तो इसमें हुआ क्या है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है ये आपको 2 बार दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस आपको 2 बार दे रखा है। तो प्राइस के नीचे आपने प्राइस लिख लिया, आर्टिकल्स के नीचे आर्टिकल्स लिख लिया 10 और 9, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, ये दोनों को इक्वल करते थे, एक कॉस्ट प्राइस होता था एक आपका सेलिंग प्राइस होता था। करना आपको यहाँ भी वही है, ठीक है, आपको भी यहाँ भी वही करना है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई और इसको 11 से मल्टीप्लाई। चलिए, तो टोटल अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, दोनों जो हमने परचेज किए 2 बार परचेज किया, तो टोटल कितना होगा, इसको ऐड करो, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया, तो कितना आ गया 200 आ जाएगा आपका, अगर 200। ठीक है। इधर की बात करूँ ये 99 हो गया, इधर की बात करूँ ये भी 99 हो गया, जो कि कितना होगा 198 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आ गया कि 200 रुपीज़ में हमने 190 जो है टॉफीज जो है खरीद ली है। क्लियर है सबको? अब ये क्या कहता है कि 1 रुपये पर टॉफी के हिसाब से जो उसने सेल कर दिया, तो टॉफी है कितनी, टॉफी है आपकी 198, तो रुपीज़ कितने होंगे, सर 198। 198 ही होंगे, क्योंकि 1 रुपये पर टॉफी के अकॉर्डिंग जो है उसको सेल कर रहा है, तो 198। ओके सर 1%। सर हाँ, तो 198 हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ इक्वल करने की हमें जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। यहाँ आप देख रहे हो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है आपको, 2 का लॉस हो रहा है आपको, ठीक है। 200 की जो चीज़ थी आप 198 में सेल करोगे तो 2 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। तो 2 रुपीज़ का लॉस प्रॉफिट लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी होता है आपका कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है।
तो क्या आ गया 1% जो है आपका लॉस आ गया। लॉस क्यों आया आप देख रहे हो रीजन यहाँ पे। क्लियर है सबको? बोलो 200 ये होगा। यस सर। हम्म, तो अब चाहे वो आपको कॉस्ट प्राइस कितने भी दे दें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ सेलिंग जाएगा प्राइस कितने सर भी जो दे दें वन है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो दोनों को इक्वल कर लेना है आपने, इक्वल करके कंबाइंड जो है आपको बना लेना है कॉस्ट प्राइस और कंबाइंड आपको सेलिंग प्राइस बना लेना है, हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। जैद कह रहे हैं आई जस्ट ज्वाइन नाउ एक्सप्लेन अगेन प्लीज। तो तब तक आप लोग कीजिएगा, जैद हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैद इसमें होता क्या है कि आपको एक बार कोई आर्टिकल खरीदा जाता है और एक बार जो है सेल किया जाता है, तो ओवरऑल उस पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। तो एक तरफ आपका जो प्राइस है और एक तरफ आपका है आर्टिकल, ठीक है। प्राइस की बात करूँ 10 रुपीज़ की कोई आइटम थी तो उसको कितने आइटम थी वो 11 जो है आपके आइटम्स थी, यानी 11 आर्टिकल्स जो थे आपके। 10 रुपये में हमने कोई जो 11 वस्तुएं जो हमने खरीद ली। ऐसे ही हमने सेल कर दी 11 रुपये में 10 आर्टिकल्स, 11 रुपये में हमने 10 आर्टिकल्स सेल कर दी। हमें क्या करना है, हमें आर्टिकल्स को इक्वल करना है। तो आर्टिकल्स को इक्वल कर लोगे आप, यहाँ आप देखो 11 है, यहाँ 10, अब इस 10 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस 11 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब जो है आपके जो आर्टिकल्स है वो दोनों इक्वल हो गए, ये भी 110 हो गया, ये भी 110 हो गया। यहाँ आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 10 से करो, यहाँ आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है इधर भी 11 से, ठीक है। वो कहता है कि टोटल का जो प्रॉफिट हो रहा है 105 हो रहा है, यानी 105 रुपीज़ हो रहा है। आप देख रहे हो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है आपका 100 हो गया और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 121 हो गया। तो डिफरेंस कितने का आया 21 का जो है आपका प्रॉफिट आ गया। लेकिन प्रॉफिट वो कहता है कि 105 का, यानी 105 का है। दोनों को हमने इक्वल रखा, 5 टाइम्स हो गया। हमसे पूछ रहा है कि टोटल क्वांटिटी बतानी है आपको जो उसने खरीदी है। तो खरीदने वाले के आर्टिकल्स कितने थे, ये थे, इसको हमने भी 5 टाइम्स कर दिया तो हमारा 550 जो है आ जाएगा। और तो इसका आंसर क्या आया, लो कृष्णा, आनंद, मनोज, यस सर। बताओ क्या आंसर आया। फंस तो नहीं गए इसमें? सर 2 मिनट सर एक हाँ नेट गया था। हाँ हाँ कर लो कर लो। चलिए देखिए सेम थिंग है कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका, ये एक तरफ हम प्राइस लिखते हैं और एक तरफ हम आर्टिकल्स लिखते हैं। प्राइस की बात करूँ 1 रुपी है और आर्टिकल्स कितने हैं 5 हैं। कहते हैं सिमिलर आर्टिकल फॉर ₹1 एट द रेट ऑफ 4, यानी फिर से उसने जो है परचेज किए हैं 1 रुपी में 4 आर्टिकल्स। आगे कहता है उनको जो उसने सेल कर दिया 2 रुपीज़ में 9 आर्टिकल्स के हिसाब से जो है उसने सेल कर दिया। लेकिन हमें पता है कि पहले कॉस्ट प्राइस 2 है तो इनको एक कंबाइंड जो है कॉस्ट प्राइस हम बना लेते हैं। क्या करना होगा, कंबाइन करने के लिए यहाँ 4 आपको दिख रहा है, इधर मल्टीप्लाई, यहाँ आपको 5 दिख रहा है, इधर मल्टीप्लाई। अब देखो ये भी 20, ये भी 20। अभी यहाँ आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस वाले भाई को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपसे पूछूँ कि कंबाइंड जो है आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोनों बार का, तो ये आपका 4 और ये आपका 5 9 हो जाएगा। सर ऑप्शन नहीं है क्या आंसर में? ऑप्शन है आंसर में, ठीक है। अब मैं आपसे आर्टिकल्स पूछूँ कि 40। हाँ टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए, तो आपका हो गए 40 हो गए। फिर ये कहता है कि जो सेलिंग प्राइस है आपका वो 2 रुपीज़ में 2 रुपीज़ में 9 आर्टिकल्स जो है ये सेल कर देता है।
अब मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों को इक्वल करना है आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स इक्वल कैसे होंगे, इधर आप 40 देख रहे हो, इधर 40 से मल्टीप्लाई, इधर आप 9 देख रहे हो, इधर 9 से मल्टीप्लाई। तो इसे भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे भी 40 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं कहूँ आपसे कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, वो 81 आ गया। मैं कहूँ आपसे सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 80 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है इनका जो वो क्या है, वो आपका लॉस है। तो लॉस सर है कितना, 1 वन लॉस का। है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो लॉस है वो 30 रुपीज़ का है। दोनों को कंपेयर करना है, इक्वल रखना है दोनों को। कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। वो पूछ रहा है कि कितने आर्टिकल सोल्ड किए गए। भाई सोल्ड वाले कौन से, सेलिंग प्राइस ये है, तो इसको भी आप क्या करोगे, 30 टाइम्स कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है आंसर बताओ जल्दी से। ये जो है आपका आंसर आ रहा होगा। किस किस का आया बताओ। यस सर सभी। आया, आया किसी का? सर आप चैट नहीं देख रहे सर, चैट सब देख रहा गुस्सा हूँ, हो रहे चैट कह रहे हैं कि आंसर बी होगा, बी होगा। मेरा आया है फर्स्ट, निधि कह रही है बी होगा। चलिए सिर्फ 2-3 ही लोगों का जो है आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वहाँ लॉस हो रहा था या प्रॉफिट हो रहा है? चलते हैं। अ पर्सन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 4 रुपीज 10 एंड सिमिलर आर्टिकल्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बता रहे हो आप, ठीक है। रेट ऑफ 2 एंड रुपीज Yes, 1, option. ठीक है, एंड सेल्स देम दिस एंड मेक प्रॉफिट दिस, ठीक है। तो प्राइस लिखा आपने, एक तरफ आर्टिकल्स लिखा आपने। कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूँ, कॉस्ट प्राइस में आपका प्राइस कितना है, तो 2 रुपीज़ है और ये 3 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट वाले में सिमिलर आर्टिकल्स में खरीदे हैं 1 सर रुपये ए। में, तो ठीक है, तो ये आपका भी कॉस्ट प्राइस ही है अभी भी। तो मैंने कहा आर्टिकल्स का यस सर, सर इक्वल सेम करना है है। पुराने जैसा। सेम ही है, बस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक है। तो ये आपका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, बोलो। अरे 7 हो जाएगा नहीं, टोटल्स का सम। यस सर 7 हो गया। आर्टिकल्स 12, 12। 12। ठीक है। सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो सेलिंग प्राइस कहता है कि 3 रुपीज़ में 5 आर्टिकल्स में सोल्ड कर दिए हैं। तो आर्टिकल्स हमें इक्वल करने हैं यहाँ भी, तो इधर 12 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ 60 हो गया, यहाँ भी 60 बन गया। इधर 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर 12 से मल्टीप्लाई किया हमने, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई। तो मैं कहूँ कॉस्ट प्राइस कितना, 35। सेलिंग प्राइस कितना, 36। 36। डिफरेंस कितना आया, सर 1 डिफरेंस, वन। हाँ जो कि क्या है आपका प्रॉफिट है, सर 1 50 से मल्टीप्लाई करना हाँ, पड़ेगा पहले। उसके अकॉर्डिंग 50 इसमें का सर जो है सेलिंग प्रॉफिट प्राइस है। जितने आ रहे हैं सर, अमाउंट उतना है मल्टीप्लाई। वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है हाउ मेनी आइटम्स वर सोल्ड। तो सोल्ड भाई कितने आर्टिकल्स, ये वाले, इसको 50 से मल्टीप्लाई, 3000 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, कोई ट्राई करना चाहेगा या समझाएं एक, बताओ। कर लो कर लो। यहाँ पूछ लिया है, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से रिवर्स हो गया है। फिश कह रहे हैं ए फॉर अल्फा पार्टिकल्स। ओहो,
चलो देखते हैं सेमी क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप क्या करोगे, एक आप पुण्य का काम करोगे क्या, कि प्राइस को आप ऊपर रखोगे और जो भी क्वांटिटी होगी उसको आप नीचे रखोगे। ठीक है, यहाँ प्राइस की बात करो, प्राइस क्या है यहाँ पे 2 है, क्वांटिटी की बात करेंगे आर्टिकल्स 3 है। क्वांटिटी 3 and makes a profit of 25% by selling all the articles. What rate did he sell the article? किस रेट से जो है उसने आर्टिकल्स सेल किए? तो कुछ नहीं करना, क्या है 25% जो है उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो 25% होगा। अगर किसी 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है आपकी, उस पर अगर 25% आपको प्रॉफिट हुआ तो कितने की हो जाएगी वो 125 की। 125। तो यहाँ 125 लिखोगे, यानी 100 में आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करके लिखना है, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस करके लिखना है। ठीक है, और अपॉन में 100 सॉल्व करेंगे हम तो 5 कितना हो जाएगा, 25 से काटते हैं यस सर, सर नीचे ठीक है, कर। और ये आपका आ गया 2 से, तो 5 अपॉन में 6 आ गया। अभी 5 अपॉन में 6 क्या है, मैंने कहा ऊपर वाला प्राइस होगा तो ये और प्राइस नीचे वाली क्वांटिटी। आर्टिकल्स। यस सर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ चलो इसको करो। 1/4 जैद, इस बार आप गलत हो गए। डी होगा। तो सेम ही है, प्राइस अपॉन में, हाँ प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, प्राइस आपका है 10, क्वांटिटी है आपकी 7। कह रहा है उसको लॉस होता है 20%, मैंने कहा 100 में से माइनस करके लिख दो, 80 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8/7, भाई ये प्राइस होता है, हमें आंसर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज बताया, ओके। है कोई योद्धा जो कर पाए इसको? यस सर। आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया, अब आपका एक ब्लड रिलेशन का टॉपिक रह गया है, तो ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर जो है ना करेंगे, और बाकी पूरा आपका कोर्स जो है खत्म हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, कुछ भी नहीं होता है इस एग्जाम में। इतना टाइम मत लगाओ यार, देखो इतना टाइम लगाओ कैसे काम चलेगा। प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ये तो लिखते हैं। प्राइस की बात करूँ 7 है, क्वांटिटी की बात करूँ 8 है। चलिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डबल हो गई हैं। देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%। मैं कहूँ आपसे कि जो भी आपको अर्न करना है उसको आप लिखोगे एक था, जो भी आपको अर्न करना है, चाहे आपको लॉस अर्न करना हो चाहे आपको प्रॉफिट अर्न करना हो, उसे 100 में प्लस करके यहाँ लिखो। और इसको होता क्या है, इसको 40% जो है प्रॉफिट ऑलरेडी होता है, 40% ऑलरेडी प्रॉफिट होता है, तो मैंने कहा इसको आप नीचे लिख लो। ये आपको अर्न करना है, ये आपको ऑलरेडी होता है, कहानी यही समाप्त होती है। ये आप जो है इसको उड़ा दोगे, 7 से 2 टाइम हो जाएगा, तो 15 अपॉन में 16 जो है आपका आ जाएगा। ये आपके रुपीज़ होते हैं। तो कहाँ आंसर दिखा आपको, भी दिख गया? क्लियर सबको? सर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ। ओके चलो बढ़ गया वॉल्यूम। क्लियर है, बताओ जल्दी से। यस सर। चलते हैं फिर Yes, आगे, sir. इसको करो।
सर ए। ए होगा। वेरी गुड। ऑप्शन ए। वही प्राइस अपन में क्वांटिटी प्राइस की बात करूँ 10 है, क्वांटिटी की बात करूँ 11 है, लॉस होता है 30% का, लेकिन उसे बनाना है कितना 40% प्रॉफिट। तो जो बनाना है उस जो उसे चाहिए 100 में ऐड करके आपने ऊपर लिखा, होता क्या है उसे 30% ऑलरेडी लॉस होता है, तो 100 में से माइनस करके नीचे लिख देंगे। तो ये खल्लास इससे 2 टाइम में हो जाएगा, तो 20/11 हो जाएगी, आपका प्राइस होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ये हमें वही फॉलो करना है, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, सबसे आगे है इस टाइम पे शायद। चलिए देखिए सर सी होगा। चलिए तो प्राइस की बात करो, प्राइस तो भाई 160 है ही, क्वांटिटी की बात करो 20 आर्टिकल्स। कहता है कि उसे 20% लॉस होता है, जो लॉस हो रहा है उसको तो 100 में से माइनस करके लिख दिया, लेकिन एक मिनट, हाँ तो उसे कितना बनाना है, उसे 20% प्रॉफिट बनाना है। 20% प्रॉफिट बनाना है तो 100 में आपने ऐड करके इसको लिख लिया। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड दैट पर्सन सेल फॉर 240 रुपीज़। तो 240 रुपीज़ में कितने आर्टिकल सेल करेगा, जस्ट आपको इसे डिवाइड कर लेना है 240 से, तो जो भी आएगा वो इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 82 से आपका 160 हो जाएगा, 122 से आपका 240 हो जाएगा, 2 से 2 खलास हो गया, तो आ गया क्या 1/20। तो जो आर्टिकल्स होंगे आपके वो कितने होंगे 20 होंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए फिर लगाइए इस क्वेश्चन को। लगते हैं मतलब करें। फिर इतना टाइम कहाँ लगाते हो आप? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा। सर ए। बिल्कुल ए होगा, इतना टाइम मत लगाया करो। चलिए प्राइस की बात करो 2500 हो गया, क्वांटिटी की बात करो 25 हो गई। चलिए 10% जो है उसे लॉस होता है, तो लॉस होता है उसे 10% 90 हो जाएगा। करना क्या है, उसे 20% जो है अर्न करना है, तो 20% कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो किसी ने सॉल्व किया, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है, आपको लग रहा है क्या? यस सर। सर आर्थर डेसिमल पूछ रहा है सर। हाँ नहीं, इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, आपको बताया हुआ नहीं है कि कितने आर्टिकल कितने रुपीस में जो है उसको सेल करना है। जैसे यहाँ पे 250 रुपीज दे रखे थे ना, तो यहाँ पे यस सर। सर वो नहीं दे मिसिंग रहा। है, तो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ साइड में 2400 रुपीज में कितने आर्टिकल सेल करेंगे, तो बताओ। तो वही वन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। देखो किसी का पहले ही आ गया था ऑप्शन ए, आप ही हो रहे हो आप। सर डेसिमल में आ रहा था। डेसिमल में, चलो कोई नहीं। और 25 से ये 100 हो जाएगा, और 0 से 0 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/18 हो जाएगा। सर ए ही आ रहा है। तो अब जो है 18 आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप चलते हैं। सर ए। ए हो। सर ए हो इतना फास्ट। चलिए the selling price of an article is of its cost price। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है, 5 या 5 और 2 7 7/5 है आपकी कॉस्ट प्राइस का। तो ये 5 सेलिंग प्राइस हो गया आपका, 7 कॉस्ट प्राइस हो गई, इसको इधर उठा के फेंका, इसको इधर,
तो कॉस्ट प्राइस जब ये 7 वैल्यू इधर आ जाएगी और 5 जो है इधर आ जाएगा, यानी आपके पास जो रेशियो आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वो आ गया 7:5 आ गया। आपसे कह रहा है परसेंटेज गेन बताना है आपको, कितना गेन किया इसने 2 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, into में सर अपॉन 20/200। ये हो आपका हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर ऐसे ना करना चाहो तो एक भिन्न भिन्न प्रकार का एक दूसरा तरीका है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये कितना बना 7/5 बना। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी किसका है, कॉस्ट प्राइस का। तो जिसका भी है ना, तो कॉस्ट प्राइस भाई कॉस्ट प्राइस का है तो कॉस्ट प्राइस जो है आपका नीचे वाला होगा, तो ये क्या होगा आपका, ये कौन है, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपका ऊपर वाला होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपको सीधा दिख गया कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। बताओ क्लियर है ना? यस सर। तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो, ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ डायरेक्टली पता लग जाएगा। सर बी। ये बात, अरे तूफानी हो रहे हो। इतने तूफानी मत बनो, समझ रहे हो ना आप, इतने तूफानी। सर 20। पक्का 20 होगा, किसी को अपना आंसर चेंज करना हो तो पूछ सकता है। नो सर। चलिए, राइट द गेन इज 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो आपका प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का कितना है, 1/5 है। बस आपने यही गलती कर दी, दिख गई आपको गलती? सर ए ऑप्शन। अब तो कुछ ज्यादा ही गलत हो रहे हो आप। गलती आपको ये दिख गई होगी सर 25% होगा। हाँ 25% होगा, ना कि ये होगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, हमें क्या करना है, गेन परसेंटेज निकालनी है। हाँ तो गेन परसेंटेज किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे निकलती है ना। तो आपने जो है सेलिंग प्राइस पे उसे कैलकुलेट कर दिया और सबसे पहले आंसर दे दिया। वो शायद कह भी रहे हैं व्हाई नॉट 20 डी। अच्छा जी, तो प्रॉफिट की बात करूँ वो तो आपका 1 है ही, कॉस्ट प्राइस की बात करूँ वो आपका कितना है, 4 है। आपको पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, 25% जो है आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी। सी हो, बेहतरीन, गजब। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो वो दो तरीके आपको बताए, चाहे बेसिक से चले जाओ चाहे वैसे चले जाओ। तो सेलिंग प्राइस जो है आपका कॉस्ट प्राइस का 25% है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये कॉस्ट प्राइस इंटू 25 हो जाएगा। इसको उठा के इधर फेंका, इसको इधर फेंका, तो 25 आप आ गया आपका सेलिंग प्राइस और 100 आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऑब्वियसली सीधा सीधा हमें दिख रहा है 75 का डिफरेंस है, तो 75% जो है इसका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अरे बोलो हाँ। 100 रुपया लेगा? नहीं 100 रुपया नहीं लेगा। चलो करो इस क्वेश्चन को। डी। डी होगा, H4 सर सॉरी ए होगा। बेहतरीन, गजब ढा सकते हो। कोई और सिर्फ एक आंसर आया मेरे पास। चलिए, द कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो है आपका 90% है इसका सेलिंग प्राइस का। तो भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो की बात कर लूँ क्या हो जाएगा, जरा कोई बताएगा? सीधा सीधा रेशियो निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कॉस्ट प्राइस का 90 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस का 100 आ जाएगा। तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत? नो सर। इसको मैं इधर फेंकूंगा और इसके साथ ये रहेगा, तो मैं चलो मैं करके बता ही देता हूँ। तो ये 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस और 90 इंटू में सेलिंग प्राइस।
इसको उधर फेंका, इसको उधर फेंका, तो ये 90 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया 90, सही है। सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 100, सही है। कितने का डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस 90 पे आया, इससे ही खल्ला। तो कितना बचा 100/9, जो कि क्या होता है आपका 11 इंटू 1/9%, जो कि आपका ऑप्शन ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। सी होगा, कोई लिख रहा है वेरी इजी, इतना भी इजी नहीं है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो, चाहे उससे जाओ चाहे इस तरीके से सिंपल तरीके से जाओ, कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है आपका, कौन जो सेलिंग प्राइस है आपका वो 3/4 टाइम्स है किसका, कॉस्ट प्राइस का। जिसका भी है वो नीचे की वैल्यू होगी, किसका, कॉस्ट प्राइस का है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। सर सी ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको जो लॉस हो रहा है वो लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका 1 का, लेकिन आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो 1/4 यानी 1 कॉस्ट प्राइस आपका इंटू 100%, तो 25% जो है आपका लॉस हो जाएगा। चलिए करिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ से जो है आपके डिस्काउंट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ऑप्शन सी, अच्छा जी। डिस्काउंट के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ ना। अरे डिस्काउंट के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ना मैंने, जब इस चैप्टर स्टार्ट हुआ था। चलो यहाँ जान लो थोड़ा सा, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। चलिए, मैंने कहा अगर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको, अगर मैं पूछ लूँ कि एमपी और एसपी के रेशो क्या होंगे, तो जो आपका डिस्काउंट होगा वो हमेशा आपको मार्क प्राइस पे ही दिया जाएगा। तो 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, यानी अगर 10 रुपीज़ जो है मार्क प्राइस है, तो मुझे जो ये मिला है ये है आपका डिस्काउंट, ठीक है। यानी 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है मुझे, 10 रुपये पे मुझे 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, यानी मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, कितना 9। यानी अगर आप 10 रुपीज़ वाला पेन खरीदने गए तो शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो आपको 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। यानी आपको पेन कितने का पड़ा हुआ, 9 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपको मैं अगर पूछूं एमपी और एसपी का रेशियो, एमपी आपका 10 हो गया और एसपी आपका 9 हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका डिस्काउंट होता है। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालने की बात करें तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी और इंटू में 100% होता है। क्लियर है आप लोगों को इतना? यस सर। सर इसका फॉर्मूला भी है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अरे हम फॉर्मूले से नहीं जाते हैं, हम विदाउट फॉर्मूले सॉल्व करते हैं चीज़ों को। चलिए, यहाँ पे 2 डिस्काउंट आपको दे रखा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, आपको इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट आपको यहाँ बताने का है। तो यहाँ पे 10% और 20% ये देखिए, आपको इनको उठा लो। 10% आपको दिखा और 20%। मैं कहूँ 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10% को आप लिख सकते हो 1/10 और 20% को 1/5 लिख सकते हो। कोई दिक्कत? बोलो, अरे बोलो। नो सर। हाँ बोला तो। चलिए, तो डिस्काउंट तो हमेशा आपको पता है कि मार्क प्राइस पे मिलता ही मिलता है। ये मार्क प्राइस है, ये अभी आपका मार्क प्राइस है, और जो मिला है वो आपको ऊपर, वो आपका डिस्काउंट है, वो आपका डिस्काउंट है। मैं आपसे पूछूं कि एमपी और एसपी का रेशो क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो? अभी समझाया मैंने सारा ये। एमपी अगर आपका 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा, जस्ट दोनों को माइनस करना है। जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो दोनों को माइनस कर लेना है, तो ये 9 हो जाएगा आपका, और ये 5 है आपका, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई किया आपने, 50 आ गया, इधर मल्टीप्लाई की 36 आ गया। डिफरेंस कितना है जल्दी से बताओ, 14 का। अरे बोलो, अरे बोलो, ठीक है ना? यस, देखो एक ही है जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं बस, जय। बाकी कोई आवाज ही नहीं देता।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंट आपको पता है किस पे निकलता है, अभी समझाया मैंने, एमपी पे निकलता है। तो एमपी की वैल्यू Yes sir, क्या upon है, 50 into 100 कर दिया 28। हाँ इंटू 100 कर दिया, जो कि कितना हो जाएगा आपका 28% हो जाएगा। तो है ये आसान, इजी, एकदम सरल मेथड। Yes sir। अब इसमें क्या होगा, आपको Yes. हाँ कितने भी डिस्काउंट दे देगा ये, चाहे 5, 6, 8, 10, 12 कितने भी दे दे, आप रेशियो मेथड से जाओगे हो जाएगा, किसी फॉर्मूले से जाओगे फंस जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपका क्या है, तो आपका एमपी की वैल्यू, ये आपकी एसपी की वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस क्या है, हमारा डिस्काउंट, और डिस्काउंट परसेंट निकालने का है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में उसको उठा के नीचे पटक दो और इंटू 100%। चलो आगे चलते हैं, फिर इसका ये सही हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन, कितना सुंदर क्वेश्चन है देखो, और इसे फॉर्मूले से करते तो नहीं कर पाते सर। नेक्स्ट, अरे रुको, चलिए तीनों डिस्काउंट में यहाँ लिख लेता हूँ। 20%, 6 इंटू 1/4%, और ये आपका है 6 इंटू 2/3%। सर बी। बी होगा। चलिए वेरी गुड। 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/16 लिख सकता हूँ, और इसको कितना लिख सकता हूँ जल्दी से बताओ, 1/15। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि एमपी और एसपी की रेशियो बता दो, तो एमपी आपका नीचे वाला होता है, ये आपका एमपी होता है, तो एमपी आपका 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, वही एसपी की बात करो तो ऊपर वाली वैल्यू आपको माइनस करनी है, तो 5 में से बन जाएगा 4, ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी है तो ये 15 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आपको माइनस करनी है तो ये 14 हो जाएगा। चलिए, एक तरीका तो ये कि सीधी जो है इन सब की मल्टीप्लाई कर लो और जो है आराम से बैठ के सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका आपका ये है कि अगर ये कटते हैं तो काट दो, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 4 से ये 4 टाइम में चला गया, 5 से ये 3 टाइम में चला जाएगा, 3 से ये 5 टाइम में चला जाएगा, 2 7 का। कोई दिक्कत किसी को? No sir। ठीक है, ये कितना आ गया, 10 आ गया, और ये कितना आ गया, 7 आ गया। डिफरेंस कितना आया, 3 का डिफरेंस आया। ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपकी मार्क प्राइस है उसको नीचे पटक दो, इंटू में 100%। डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, ये आपका 30% जो है डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। बोलो क्लियर है? Yes sir। तो इस मेथड का ये Yes, sir। फायदा है कि आपको किसी भी तरीके की जो है परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज दे देगा, कितनी भी दे देगा। अगर आप इस मेथड से जाओगे तो आपको कतई ही सरल लगेगा, इजी लगेगा। चलते हैं आगे। कॉलियर है, अच्छा जी। सर ए। ए होगा, बेहतरीन, गजब। चलिए, तो यहाँ पे 33 इंटू 1/3% है, जो कि क्या होता है, 1/3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना, जो है पूछा जाता है। 20% है, जो कि क्या होगा आपका 1/5 होगा। 1/5। 25% कितना होता है, 1/4। और 37 इंटू 1/3% कितना होता है, 1/2% कितना होता है, जल्दी बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। यस, 3/8 होता है ना ये। चलिए, तो एमपी और एसपी का यहाँ रेशियो निकालने का है। एमपी आपका 3 है और एसपी निकालना है, दोनों को माइनस करना है। डिस्काउंट जब भी आपका आएगा ऊपर वाली वैल्यू हमेशा माइनस हो जाएगी। तो ये 2 आ गया, यहाँ 5 है आपका, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 है आपका तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 है आपका तो ये आपका 5 आ जाएगा। चलिए, मैंने कहा छोटा कर लेते हैं इसको काट पीट के। तो 4 से 4 खल्लास, 3 से 3 खल्लास आपका, 5 से 5 खल्लास, 2 से आपका 4 टाइम में ये चला गया। बचा क्या है, 4 बचा, यहाँ 1 बचा। डिफरेंस कितना आया, यानी आपका यदि मार्क प्राइस 4 था,
सेलिंग प्राइस यदि 1 है तो आपका जो डिस्काउंट है वो 3 है। डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछिए तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है या जो भी आपकी मार्क प्राइस है उठा के नीचे पटक दो और 75% जो है आपका यहाँ से आंसर। बोलो क्लियर है? यस बोलो। सर। तो उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से फेंका जाता है आपके सामने, इसकी बातों को पकड़ो। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है वही आपको बताना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, यानी इफेक्टिव डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। तो पहले जो है 40% डिस्काउंट दिया और बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो आपसे, तो जो है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है दे दिया गया है। सिंपल है। तो ये 40% आप उठा के लाए, इसको क्या लिख सकते हैं 2/5। 20% आप उठा के लाए तो इसको 1/5 लिख सकते हैं। चलिए, तो ये 5 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया आपका, ये 25 हो गया। डिफरेंस कितना है जल्दी से बोलो, कितना आया? ये बोलो। 13 डिस्काउंट आ गया, 25 नीचे आ जाएगा, इंटू में 100%, तो 52% जो है आपका डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा। सी फूड कितना नाम होगा, अरे वाह बेहतरीन। चलिए, ये जो है आपका रुपीस का सिंबल है। ये पढ़ नहीं पाया हमारी फीलिंग्स को। यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। पूछो जैद, क्या पूछ रहे हो? इतना देव मानस शौक की बात। सर सी। सी होगा, बेहतरीन, ज़्यादा ही खुश हो गया वो। सी। तो यहाँ पे सिंपल है इसमें, तो हाँ सी है। मार्क प्राइस आपका 6000 है और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 5500 है। डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस आपका डिस्काउंट है। 500 का डिस्काउंट आ गया, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज निकालने की है तो एमपी नीचे आता है, इंटू में 100% है। तो 1 2 0 से 3 0 पटक दिया हमने यहाँ पे, और आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा या 50/6 होता है आपका। ऊपर से हमारा काट देता हूँ 2 3 जा, तो जो कि क्या होता है 8 इंटू 1/3% होता है। चलिए, बिल्कुल चेतन। सर मेरा डाउट है, फॉर्मूले से 36% आ रहा है। जैद कह रहे हैं 36% आ रहा है। ऐसा पाप मत करो, ऐसा पाप करोगे कैसे काम चलेगा? तो हम तो पहले ही बोले फॉर्मूला नहीं लगा, कहीं मिस्टेक कर रहे हो कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप, चेक करना, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो आपकी ट्रिक्स निकल के आती हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? अलग से थोड़ी निकलती हैं। ये जस्ट क्या होती है, फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ते हैं तब जाके ट्रिक्स बनती हैं। तो ऐसे नहीं होगा कि डिफरेंट आंसर आए। चलिए, किसी का आंसर जो है सी आ रहा है, डी आ रहा है, सर बी। बी आ रहा है। बी और डी मुझे सेम ही जो है साउंड होते हैं। यहाँ मार्क प्राइस आपको जो है 1500 गिवन है और यहाँ पे डिस्काउंट आपको दे रखा है 16 इंटू 2/3%, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो। बोलो, 1/6 लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, मैंने कहा एमपी और एसपी का रेशियो बताओ, आपने कहा 6:5। एमपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। एमपी कितना गिवन है आपको? 1500। एमपी यहाँ कितना गिवन है? 6। दोनों को बराबर इक्वल रखिए। कितने टाइम हो जाएगा जल्दी से बताओ ये? हाँ, अच्छा, दूनी 250 टाइम्स। 250 टाइम्स हो जाएगा, तो इस वाले भाई को भी आप 250 टाइम्स कर दोगे, तो ये जो है आपका 1250 राइट आंसर हो जाएगा। तो रेशियो मेथड से जाओगे, बहुत इजी पड़ेगा, किसी फॉर्मूले के चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, इतने सारे चैप्टर मैंने आपको करा दिए, कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने इसीलिए। रेशियो मेथड जो है बहुत काम की चीज है।
V4 ब्राउन मुंडे हैं। चलिए निकल आए वो सब। कैल पॉइंट जो है पॉइंट में जाएगा, बी बता देगा आप। ठीक है, पॉइंट में जाएगा। तो 15% जो है आपका यहाँ पे है। क्या लिख सकता हूँ मैं से, कोई बताएगा मुझे? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। तो मन में इसे मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 3/20 जो है मेरा आ जाएगा। इसे मैं फ्रैक्शन में 3/20 लिख सकता हूँ। मैंने कहा एमपी और एसपी का रेशियो बताओ, आपने कहा डिस्काउंट है तो एमपी आपका 20 हो गया और माइनस होता है ये डिस्काउंट में, तो ये 17 हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं। चलिए, तो मार्क प्राइस आपको यहाँ क्या गिवन है, तो 475 गिवन है, तो आप जो है इसके इक्वल इसे रख दोगे। कितना टाइम हुआ, किसी ने कैलकुलेट किया? अरे किसी ने कैलकुलेट किया? 95/4। फिर भी आंसर पॉइंट में आएगा। तो आप जो है इसको पॉइंट में सॉल्व करोगे तो 23.75 समथिंग के आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करोगे, 23.75 समथिंग जो है कर दो। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो सुंदर सा आपके सामने जो दिखाई देगा वो 71.25 आपको दिख जाएगा। चलते हैं आगे। ये रुपीज है, बी फॉर बदलापुर। तो यहाँ पे कोई मार्क प्राइस है किसी आर्टिकल का 2000 रुपीज था। शॉपकीपर डिक्लेयर्स अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन शर्ट 10% एंड 25%। उसने इकट्ठा डिस्काउंट नहीं दिया, पहले दिया 10% का डिस्काउंट एंड 25% का डिस्काउंट दिया। ज़्यादा खुश हो गया आपसे। सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो भाई 10 और 25 मैं दोनों को उठा के लाता हूँ। 1/10 हो गया। 25% की बात करूँ 1/4 हो जाएगा। तो एमपी और एसपी के रेशियो की बात अगर मैं कर लूँ तो 10:9 हो जाएगा और ये 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये आपका 40 हो जाएगा और ये आपका कितना हो गया, 27 हो गया। मार्क प्राइस आपके हिसाब से 40 है, लेकिन इन भाई साहब के हिसाब से 20,000 है। दोनों को इक्वल पटक दो। कितना आया, कितना टाइम्स आया, बोलो बोलो। 50 टाइम्स हो जाएगा ये 50 टाइम्स हो गया। सेलिंग प्राइस पूछना है तो इसको भी 50 टाइम्स कर दिया आपने, तो ये 1350। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मूले को अवॉइड करना भाई। कोई फॉर्मूला हो अगर आपको याद है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि ये जो रेशियो मेथड है ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व कर देगा। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। क्या आंसर बता रहे हो आप? बी। फिर से बोलो सर सी बता रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अलग अलग ना देके उसने कह दिया कि 2 डिस्काउंट देता है 10% की। तो 10% के 2 डिस्काउंट जो है इसने पटके हैं हमारे सामने। तो मैंने कहा एमपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, तो भाई ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। एक अगेन डिस्काउंट दिया 10%, तो 1/10 तो 10:9 हो जाएगा। ये आपका 1000 हो गया और ये आपका 81 हो गया। गिवन क्या है हमें, मार्क प्राइस गिवन है। भाई मार्क प्राइस हमारे हिसाब से रेशियो के 1000 है, उसके हिसाब से 900 है। कितना टाइम्स हो गया ये जल्दी से बताओ मुझे। 9/10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 9/10 हो गया, तो इसको भी आप 9/10 कर दोगे तो क्या ये कटेगा क्या? बोलो, कुछ गलती की है क्या हमने कहीं? ओहो, 1000 क्यों लिख दिया हमने?
हाँ हाँ हाँ, ये तो पाप कर दिया हमने, 1000 नहीं लिखना चाहिए, हम इसकी भावनाओं में बह गए। चलिए इसको हटाओ, इसको हटाओ, वही सोचें। चलिए तो ये आपका 9 टाइम्स हो गया, ये भी आपका 9 टाइम्स हो जाएगा, तो 729 सुंदर सा आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कर लोगे इसे, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो ये आपका Yes, sir. गृह कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लोगे इसे, Yes, sir. गृह कार्य हो गया ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करो। क्या कह रहे हो? अभी कर दो सर, सब मुझसे ही करवाओगे? हाँ सेम ही क्वेश्चन है, खुद भी सॉल्व करो यार। डी होगा, डी होगा, मुझे बी और डी में आज तक कंफ्यूजन ही रही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इन भाई साहब ने 3 डिस्काउंट जो है आपको दिए हैं, तो 20% है। सीधी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कितनी भी डिस्काउंट दे देगा, आप रेशो में दस जाओगे, कभी मना नहीं करेगा सॉल्व होने से। ठीक है, ये 1/5 हो गया, और ये 30% है जो कि 3/10 हो जाएगा। एमपी और एसपी के रेशो की अगर मैं बात करूँ तो 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, काटना है या सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 5 आपका 25 × 10 to 50 हो जाएगा। ये कितना होगा, बोलो जल्दी से। 112 हो जाएगा ना, ये 16 आपका 7 जा 112 हो जाएगा। और हमें गिवन क्या है, हमें मार्क प्राइस जो दे रखा है वो 750 गिवन है, इसके हिसाब से 250 है, मेरे हिसाब से 750 है, दोनों को इक्वल रखा, तो ये 3 टाइम्स हो गया, इसको भी 3 टाइम्स कर दो, तो 336 जो है आपका सही हो गया। तो इस सुंदर से क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से पढ़िए। अगर आपने इसे कर लिया, इसका मतलब डिस्काउंट से आप कोई जो है आपको डर नहीं है। जी फुल डाउन, आप ये क्या 3 9 और 3 की पावर लगा रहे हो, गलत बात है। 729 होगा। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? यस सर। जो दोनों डिस्काउंट दिए हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस में, वो आपसे पूछा है। चलिए, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो 550 सोल्ड विद अ सिंगल डिस्काउंट 30%। एक डिस्काउंट आपका 30% का है, और एक डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट आपके 20% और 10% का है। क्या किसी ने क्या अभी तक, बोलो? कोई बात नहीं किया। देखो तो 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं। मैं कहूँ एमपी और एसपी का रेशो बता दो, तो आप कहोगे 10:7 हो जाएगा। मैंने कहा एमपी आपका कितना है, आप कहो सर हमारा रेशो के हिसाब से 10 है, लेकिन इन भाई साहब के हिसाब से 550 है, इक्वल। कितना टाइम्स हो गया, ये 55 टाइम्स हो गया, तो इस वाले भाई को भी 55 टाइम्स कर दिया, आपका 385 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए इसकी बात कर लूँ, भाई ये हो गया आपका 1/5, ये हो गया आपका 1/10।
तो 5:2 ये आपका 4 हो जाएगा, ये एमपी और एसपी का रेशियो है। ये 10:9 हो जाएगा, ये 50 हो बी। गया, ये 36 हो गया, बी हो गया। वेरी गुड। तो डिफरेंस कितना है जल्दी से बताओ मुझे, 14 का डिफरेंस आ जाएगा। अरे नहीं कर रहा मैं, क्या कर रहा हूँ, ये आप हो रहा है मुझसे, ऐसा नहीं करना है, मैं डिस्काउंट परसेंट निकालने जा रहा हूँ। चलिए इसकी बात करूँ, यहाँ पे एमपी आपका कितना है, 50 है, लेकिन उसके हिसाब से कितना है, 550 है। दोनों को मैंने इक्वल रखा है, ये 11 टाइम्स हो गया, इसको भी मैंने 11 टाइम्स कर दिया। तो कितना आएगा, किसी का आया 396 आ जाएगा। यस सर 396। हाँ, अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस आया। भाई इसका सेलिंग सर प्राइस 11 का। तो दोनों का डिफरेंस आप निकाल दो, 11 का जो है डिफरेंस आ गया। बस इतना सा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लेकिन मैं नहीं पाता, देखो यहाँ भी ज़्यादा खुश हो गया है वो, जस्ट लैंग्वेज का फर्क है। डिस्काउंट आपने पकड़ना है तो कर देने देशों की तरफ से। क्लास करिए So A. ए हो, वेरी गुड, सिंपल है। ये 20% है आपका, और ये 1/5 हो गया, ये 10% है आपका, 1/10 हो गया, ये सब 1/10 5% है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/20।1/20। ठीक है, मैंने कहा एम एस पी के रेशियो हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये 5:4, 10:9 और 20:19 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, बोलो। या एक काम और कर सकते हो, एक सुंदर सा काम ये कर दो, 4 1 जा 4 और 4 5 से आपका 20। अब मल्टीप्लाई करो तो 50 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 99 से कितना होगा, 771। अरे बोलो, और यही होगा ना 171। ए फॉर अबाउट, चलो बात नहीं, ए फॉर अबाउट। मार्क प्राइस आपको 2000 गिवन है, लेकिन आपके हिसाब से जो मार्क प्राइस है वो 250 है। पटका आपने दोनों को इक्वल, कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, ये 8 टाइम्स कर दो तो 8 बन जा 6 13 13 6 8 जो है आपका आ जाएगा। इजी है, चलो इस क्वेश्चन को समझो जरा। सी होगा, वाह गजब। नहीं चलिए, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 20% गिवन है, तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। मैं कहूँ एमपी और एसपी के जो रेशियो है वो क्या हो जाएंगे, 5:4 हो जाएंगे। वो कहता है अ मार्क प्राइस ऑफ सेव्स अ मैन, जो एक आदमी है वो 150 रुपीज सेव कर लेता है, बचा लेता है। आपके हिसाब से कितने रुपए उसने बचाए होंगे। कि कोई जो है आर्टिकल आपका 5 रुपीज का था, एक, ठीक है, 1 जो है यूनिट यहाँ पे आ गया। आपके हिसाब से 1 है, लेकिन इन भाई साहब के हिसाब से चलो तो 150 है। कितने टाइम्स, 150 टाइम्स। पूछ रहा है हाउ मच डिड ही पे, तो भैया ये जो है उसने पे किए होंगे, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। किसी का आंसर जो है 650 आया था ना किसी का, सबका। किसी ने बोला था मुझसे कि 650, तभी मैंने लगाया। ऐसा पाप मत किया करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 600 जो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे।
उड़ गए तोते। देखो द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल एमपी आपको दिया हुआ है और किसी का आंसर आ जाए तो मुझे जरूर बताना। और रिटेलर वाइज इट विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 15% के दो सुंदर से डिस्काउंट इसको देता है। 10% को 1/10 लिख सकता हूँ, 15% को मैं 3/20 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एमपी और एसपी की अगर मैं बात कर लूँ, एमपी आपका 10 है, 9 हो जाएगा एसपी। ओके, और ये आपका 20 है, ये आपका 17 हो जाएगा। मल्टीप्लाई की 200 हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई करो कितना है जल्दी बताओ मुझे। 153 जो है इसका आ जाएगा। अब हुआ यहाँ पे ये he spends 30% on traffic and sells it for 875। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है फर्स्ट कंडीशन में वो कितना निकला। तो मैंने इस 200 के इक्वल रख दिया 800 को, क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके मार्क प्राइस है, तो ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। इसको भी आपने 4 टाइम्स कर दिया, 612 आ जाएगा आपका, 612 आ जाएगा। ठीक है, 612 आपका आ गया। लेकिन हुआ क्या, ये आपके हिसाब से क्या रहा यहाँ तक जो आपके हिसाब से ये रहा आपका सेलिंग प्राइस रहा। क्या रहा? ये आपका सेलिंग प्राइस रहा। लेकिन हुआ क्या, जब कंडीशन आगे चली तो इसने क्या किया, उस जो भी आपका आर्टिकल था उसको 875 रुपीज में सेल कर दिया। यानी आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फिर कॉस्ट प्राइस। बोलो क्लियर है मेरी बात या नहीं? यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी कंडीशन वही रही कि आपने इस चीज को समझा कि ये आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन एक क्वेश्चन में जब दूसरा क्वेश्चन ऐड किया गया, जो आपका सेलिंग प्राइस था वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो आपके कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट जो है हो गया। क्यों हो गया कन्वर्ट? क्योंकि यही जो आपका 612 का जो आर्टिकल था इसको सेल किया गया 875 रुपीज में। चलिए इतनी बात क्लियर। और बाकी आप जानते हैं इस बात को कि जो भी एक्स्ट्रा जो है खर्चा किया जाता है वो किस में ऐड होता है आपका, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड। बोलो, अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए 13 ठीक से 4। एक मिनट, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, ये 13% नहीं होगा, 13 रुपीज होगा। ये स्पेंड 13 रुपीज ऑन ट्रैफिक एंड सेल्स इट दिस। ठीक है, तो 13 रुपीज जो है आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना आ गया आपका, बताइएगा जरा। 625 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 625 आ गया। और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 875 है। आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कि 625 की कोई चीज थी, आपने 875 में सेल कर दी, कितना प्रॉफिट होगा? बोलो जल्दी से। 250 रुपया देगा। ठीक है, तो 250 जो है आपका ये हो जाएगा। नीचे कॉस्ट प्राइस आप नीचे रखोगे इनटू में 100%। ठीक है, तो आपका ये और ये 25 टाइम में 25 4 था, 40% जो है आपका प्रॉफिट हो जाएगा ये सब करने के बाद। G4 गड़बड़, नो गड़बड़। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन इसको माना जाता है। इसकी भावना को समझने की कोशिश करना है। अच्छा, सो ओवर एक्टिंग कटेगा, कोई बात नहीं, काट लो। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन समझे या नहीं समझे?
एक तो आप लोग बोलते नहीं हो ना, इतना सन्नाटा तो कहीं कहीं भी नहीं। ऑफ कर दो ना सारे, कॉपी पेस्ट करना है, इस बनाई ड्रॉप करो, आंसर क्या लगता है? ए डन, ओके बेहतरीन। सर ए ठीक, और एक बार चला के देखते हैं। कह रहा है 20% जो है डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस आपका 150 है, 20% डिस्काउंट दिया 1/5 हो जाएगा आपका। एमबी और एसपी की अगर मैं रेशियो की बात कर लूँ तो 5:4 हो जाएगा। इसके हिसाब से एमपी जो है 150 है, मेरे हिसाब से 5 है, दोनों को मैंने इक्वल रखा तो ये 30 टाइम्स हो जाएगा। इसको भी मैंने 30 टाइम्स कर दिया तो भाई ये 120 हो जाएगा। अब वो कहता है कि एडिशनल क्या डिस्काउंट दिया जाना चाहिए कि कस्टमर को वो आर्टिकल जो है 108 रुपीज़ का पड़े, यानी 108 रुपीज़ का पड़े, क्या हमें वो डिस्काउंट देना चाहिए? तो बहुत सुंदर सी बात आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल के लिए जो आपका एमपी है वो क्या बन गया है, 120 बन गया है, क्योंकि आपको इसे और आगे बढ़ाना है, एक डिस्काउंट और देना है। इसमें बनाना क्या है, 108 बनाना है, 108 बनाना है सेलिंग प्राइस आपको। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो देखो दोनों में जो डिफरेंस आया वो 12 का डिफरेंस आ गया, और आप निकाल क्या रहे हो, आप एडिशनल डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हो, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या होना चाहिए वो निकाल रहे हो। बट डिस्काउंट परसेंट में एमपी जो है आपका नीचे पटक देते हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये 12 से 12 खल्ला, 0 से 0 खल्ला, तो 10% जो है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो फिर आगे। वेरी गुड। सुनो, हरियाणा की जितनी भी वीडियो है हालांकि अभी तक लोग वगैरह तो हालांकि ये सब कुछ नहीं सुनो नहीं क्या मैं आपको एक बात बता रहा हूं, लिंक की जितनी भी वीडियो है एक मेल आईडी पर जो अपलोड करके उनका लिंक भेजना। साइंस की और मैथ्स की और जो भी वीडियो है ना वीडियो का लिंक भेजो, गूगल ड्राइव पर अपलोड बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। अरे हो नहीं रहा ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही तो है ये। पापी लोग आप, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कैसे चलेगा, इतना टाइम लगाओगे? डी डी होगा, एक सुंदर सी आवाज है कि आंसर डी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को यहाँ पे जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। आपको जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे उठा के दे दिया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में नीचे दे रखा था, यहाँ ऊपर दे दिया है कि ये बनाना है हमें सेलिंग प्राइस। आपको डिस्काउंट दिए गए हैं 25% का और x% का डिस्काउंट, यानी ये हमें नहीं पता है कि इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 960, अगर रिप पेन चल रहा है काफी हुआ। चलो 960 जो है आपका मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस आपका है 960, आपको एक डिस्काउंट दे रखा है 25% का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। मैंने कहा एमपी और एसपी के सुंदर से रेशियो बताओगे, आप कहोगे 4:3 हो जाएगा। मैंने कहा एमपी उसके हिसाब से 960 होगा, मेरे हिसाब से जो है 4 है, तो मैंने दोनों को इक्वल रखा, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 240। मैंने कहा इसको भी 240 टाइम्स कर दिया, तो ये आ गया आपका 720 टाइम्स। अब आपका कह रहा है आपको प्राइस जो बनाना है सेलिंग प्राइस, वो आपको ये बनाना है। ये बनाने के लिए आपको एक सुंदर सा डिस्काउंट और देना होगा,
वो सुंदर सा डिस्काउंट देने के लिए आपको ये जो है आपको समझना होगा कि ये आपका एमपी है, इस पे डिस्काउंट दोगे आप, और बनने वाला क्या है, बनने वाला है 612 रुपीज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, ये आ जाएगा आपका 108 का डिफरेंस। एमपी नीचे आता है, नीचे पटक दिया आपने, 100% कर दिया। तो सॉल्व करेंगे तो इसे कितना आएगा, जल्दी से बोलो मुझे। 15% एग्जैक्टली 15% जो आ जाएगा। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन को उन्होंने रिवर्स कर दिया, बस चीज़ों को समझना आप। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। लैपटॉप को क्या हुआ, सब क्लियर है ना? आप ये क्या बोले पड़े हो? अच्छा, अपने लैपटॉप की बात कर रहे हो, रिप पेन रिप लैपटॉप। जिंदा रखो उस बेचारे को। क्या चाहिए, चाहिए क्या किस चीज की साइंस किस चीज की है कोई करना चाहेगा इसको? सी होगा 1500। वेरी गुड। चलो, आपने जो भी अपने फंडे लगाए हो बहुत अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन हुआ। हमारा फंडा देखो, आपने मान लिया कि जो आपका एमपी होगा, मार्क प्राइस होगा, वो 100 रहा होगा। ठीक है, कहता है कि एक डिस्काउंट दिया जाता है 5% का, एक डिस्काउंट पटका जाता है 5% का, फिर डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, 95। ठीक है, तो बोलो हाँ ठीक है। यस सर। एक 6% का और डिस्काउंट जो है यहाँ पे दिया जाता है। 6% का 100 पे 6% का डिस्काउंट दोगे तो कितने का हो जाएगा, 96 का हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, 96 का। तो 94 का, सॉरी हाँ 94 का। 94। हाँ, वो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है ही अर्न्स 15 लेस प्रॉफिट। उसको हाँ देखो, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया, जो कि किसके बराबर है, 15 के इक्वल है। तो ये 15 टाइम्स हो जाएगा। आपको मार्क प्राइस पूछा है तो मार्क प्राइस को भी आप क्या करोगे, 15 टाइम्स करोगे तो 1500 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल से आपकी 90 लगने वाली है। क्या सर ए होगा। शाबाश, क्या बात क्या बात क्या बात, आप मुंबई आ रहे हो। चलो देखो, while selling shirt a shopkeeper gives a discount of 7%. If he had given a discount of 9% he would have got 15 less as a profit. उसे 15 जो है कम मिलते। मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट इज, मैंने कहा जो मार्क प्राइस होगा आपका, वो मैंने मान लिया कि जो लेट मार्क प्राइस जो है आपका 100 रुपीज़ रहा होगा। बट डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस भी देते हैं। पहले डिस्काउंट दिया गया 7% का, सेलिंग प्राइस आपका आ गया 93। ठीक है, अगला डिस्काउंट जो दिया गया आपको 9% का दिया गया, तो आपका जो सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया आपका 91। दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ, कितना आपको लॉस हो गया, 2 का लॉस हो गया, उसके हिसाब से 15 का लॉस हो गया। दोनों को हम इक्वल रखेंगे, 15/2 हो जाएगा। इसको भी आप क्या करोगे, 15/2 कर दोगे, तो ये कितना आ गया आपका 750 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये बात डांस करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे पढ़ो। सर ऑप्शन ए। नो विन नो लॉस। आपने वही गलती की जो हम बाकियों से उम्मीद करते हैं। यस सर। ठीक है, ये आपकी बात नहीं है, कहीं भी किसी भी कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो,
वो यही मिस्टेक करता है। वो क्या सोचता है कि पहले अगर 10% उसे डिस्काउंट प्रॉफिट हुआ है, अगली बार उसे 10% जो है लॉस हो गया, वही ये बन गया 0। वो ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा पाप नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, देख के बताओ मुझे क्या। यहाँ पे 2 कंडीशन आपके सामने बनती हैं। इसको हटा देता हूँ। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक में आपको हमेशा जो है 2 जो है आर्टिकल्स आपको दे रखे होंगे, और 2 आर्टिकल्स में पहले पे आपको जो है पहले पे हो रहा होगा आपको प्रॉफिट, पहले पे हो रहा होगा आपको प्रॉफिट और दूसरे पे हो रहा होगा आपको लॉस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले पे हो रहा है आपको प्रॉफिट और दूसरे पे हो रहा है लॉस। ठीक है, अरे बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पहचान इस क्वेश्चन की, हाँ। क्वेश्चन की पहचान है। 2 कंडीशन बनती है, दोनों समझाऊंगा मैं यहाँ पे। पहले फर्स्ट कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों के कॉस्ट प्राइस आपको दे रखे होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। देखो आप यहाँ देख रहे हो, पर्सन सेल्स अ मशीन एट द रेट ऑफ 396 पर मशीन, यानी दोनों के आपके कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों के हमेशा इक्वल होंगे। ये है आपकी केस 1 और ये है आपका केस 2। केस 2 में क्या है, सेम आपकी 2 आर्टिकल्स होंगे, एक पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा प्रॉफिट परसेंट, एक पे हो रहा होगा आपको लॉस परसेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल होंगी। जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हो, दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस 396 है, एक पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कॉस्ट प्राइस पे खरीदा गया है, तो हमेशा याद रखना आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। लेकिन अगर जहां भी सेलिंग प्राइस आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, आपको क्या करोगे, हमेशा जो है आपको लॉस होगा, ऑलवेज जो है आपको लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा, हमेशा आपको लॉस हो रहा होगा। तो आंसर जब भी आप देखोगे जो लॉस वाला होगा, एक तरीका तो कि ऐसे पहचान लोगे। और लॉस तो आपको पता ही है किस पे होगा, लॉस जो होगा आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर हमें लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, ये बहुत सिंपल है लॉस परसेंट निकालना। चाहे आप प्रॉफिट परसेंट को उठा लो, चाहे आप लॉस परसेंट को उठा लो, इसका कर दोगे आप स्क्वायर और डिवाइड कर दोगे 100 से। क्लियर है मेरी बात? चाहे अब उठाने की बात रह गई भाई, दोनों आपके सेम होंगे हमेशा, चाहे प्रॉफिट परसेंट को उठाओ चाहे लॉस परसेंट को उठाओ, दोनों ही आपके 10-10 है, हमेशा सेम होंगे आपके। ठीक है, यस सर। अब ये कौन सा केस है, ये जो क्वेश्चन है कौन से केस वाला है, फर्स्ट या सेकंड? Second. सेकंड वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स दे रखा है, तो सेकंड आपका है। ये पूछ रहा है आपसे कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन, आपको पूरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, तो मैंने कहा ये है ना पूरी ट्रांजैक्शन का निकालने के लिए, तो आपको दे रखा है 10, तो 10 आप उठा लाए, चाहे आप ये उठाओ चाहे ये उठाओ, दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का स्क्वायर किया डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ गया, 1% आपका आ जाएगा। अब 1% प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, मैंने कहा जब भी सेलिंग प्राइस की बात होगी ऑलवेज आपका लॉस होगा। ये क्या आ गया, 1% लॉस हो गया। क्लियर है बात? यस सर। तो आपका आंसर ये नो गेन नो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस की बात हो रही होगी, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा लॉस वाला होगा, जहाँ भी आपको सेलिंग प्राइस दे रखा होगा। पढ़िएगा इसको। बी। बी होगा। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, कोई भी 20% उठा लो आप और उसका स्क्वायर करोगे डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 100, ये 4 आ गया आपका। और ये 4% क्या होगा, ऑलवेज लॉस हो। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं शॉपकीपर सेल्स की बात हो रही है, चलिए इसका बताओ। No profit, no gain. वेरी No loss. गुड, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है किसकी बात हुई है, कॉस्ट प्राइस की बात हुई है। तो कॉस्ट प्राइस में हमेशा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा।
ठीक है, तो आज की सेवाओं को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इस सर। चैप्टर पूछो, बोलो। वन मोर। वन मोर, लो वन मोर, लेकिन थोड़ी अलग टाइप है ना, ये होगा उसी तरीके से, टाइप अलग है, तो थोड़ा रुको, ठीक है। और एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, उसको कर लेना, और नेक्स्ट जो है क्लास होगी उसमें हम इसको ख़त्म करेंगे और ब्लड रिलेशन को शुरू करेंगे, जो कि आपके जो लास्ट चैप्टर होगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी भी टाइप इसकी बनती है सारी टाइप जो हम निपटाएंगे। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो टाटा बाय बाय। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Okay, sir. Good evening, sir. बाय। Good evening, sir. गुड Bye, sir. इवनिंग, गुड इवनिंग। Bye, everyone.